रियलिटी क्वेस्ट एपिसोड 2 में आपका स्वागत है मित्रों। एपिसोड 2 में बढ़ने से पहले तुम्हें एपिसोड 1 का थोड़ा रिकैप दे दूं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हार्डवान जो है एक बुली की वजह से एक हफ्ते तक लगातार एक गेम खेलता है, जिसकी वजह से वो टपक गया। मगर जब वो अपने आंखें खोलता है तो वो अपने क्लासरूम के अंदर है और उसके सामने जो है एक सिस्टम विंडो अपीयर हो चुका है। वो अभी ये सब होने से एक हफ्ते पहले पहुंच चुका है और यहाँ उसका बुली उसे फिर से अगर बुली करने लगता है। मगर भाई उसे एक लड़की बचाने आती है, मगर वो कुत्ता बुली जो है उस लड़की को ही पकड़ लेता है, जिसे बचाने के लिए डुआन जो उसके ऊपर अटैक कर देता है। और इस पॉइंट पर डुआन जो है बहुत बुरी तरह से पिटता है। मगर तभी उसी पॉइंट पर उसे जो है सिस्टम विंडो का नोटिफिकेशन आता है और उसे जो है कुछ स्किल्स मिलते हैं, जिन्हें यूज करके वो उस बुली को हरा देता है। और अभी उसे जो है वो सारे स्किल्स मिल चुके हैं जो वो पहले गेम्स के अंदर खेल चुका है। जहाँ एपिसोड 2 में आगे बढ़े तो हम वही सीन देख रहे होते हैं जहाँ पर मिंग-चॉय बेहोश पड़ा है और यहाँ हार्डवान की हालत बहुत बेकार है। भाई बंदा पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है और बुरी तरह से पिटा हुआ है। जहाँ आर्यन इसकी हालत को देखकर नर्स को बुलाने बाहर जा रही होती है। मैं बोल रहा हूँ आर्यन उसकी एक पप्पी ले ले, वो ठीक हो जाएगा। यहाँ भाई डुआन सोच रहा होता है कि आखिर मेरे साथ क्या हो गया, मैं पागल हो गया हूँ क्या। वो यहाँ एक हफ्ते पहले क्या हो उसके बारे में सोचता है। वो सोचता है मैं तो मर गया था, मैं वापस पास में आया और मेरे सामने एक सिस्टम विंडो अपीयर हो चुका था और साथ ही साथ मैंने जो है गेम स्किल्स यूज किए हैं। बाद में हम जो है इसका बचपन देख रहे होते हैं और हमें बताया जा रहा होता है कि ये बचपन से ही एक गेम एडिक्ट है। यहाँ पर हम देखते हैं वो अपने बाप को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा होता है। उसका बाप भाई बहुत गुस्से में, क्योंकि वो रिपोर्ट कार्ड के अंदर इसेकाई एनिमे के टाइटल्स लिख रहा होता है। और थोड़ा भाई गौर से पढ़ते उसने लिखा क्या है। पहले तो भाई उसने लिखा है द टाइम आई गॉट रीइंकार्नेट एज एन इसेकाई लेवल 1000 प्लेयर। दूसरी इसमें लिखा है अनरिवॉर्डेड एनपीसी गॉट अडॉप्टेड बाय द रॉयल्स रिसीविंग एब्सोल्यूट रेड एंड अवेकेंड लेजेंडरी क्लास गॉड स्किल्स। ब्रो लड़के में पोटेंशियल तो है कि वो एक इसेकाई मांगा राइटर बन सकता है। जहाँ आगे हमें बताया जा रहा होता है कि डुआन जो है बचपन से ही गेम्स और फैंटेसी नॉवल में इंटरेस्ट रखता था। जहाँ वो अभी उसके गेम सिस्टम को देखकर खुश हो रहा होता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि वो अभी जो है एक ओपी मेन कैरेक्टर बन चुका है। मगर तभी उसके सामने एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जहाँ लिखा हुआ होता है कि फॉरबिडन गेम शटल के टैलेंट अप्लाई होने वाला है, जिसे देखकर उसे लगता है शायद उसे और ओपी पावर्स मिलने वाली है। मगर इसका बिल्कुल उल्टा ही हुआ। उसके सारे पावर जो लॉक हो जाते हैं, उसका सारा स्किल्स एचपी सब डिक्रीज हो जाता है, जिसे देखकर भाई वो चिल्लाने लगता है और बोलता है आखिर मैं वीक कैसे हो गया, ये तो फाइनल क्लास था ना, आखिर तूने मुझे जो है बूस्ट दिया है क्यों। जहाँ वो आगे बोलने लगता है तभी एक और जो है इवेंट क्वेस्ट आता है, जिसके अंदर लिखा होता है कि उसने जो है इवेंट क्वेस्ट कंप्लीट कर दिया है। उसने मॉन्स्टर मिंग-चॉय को हरा दिया है, जिसका रिवॉर्ड है गोल्डन की। जहाँ एक और इवेंट क्वेस्ट आता है जिसको देखकर डुआन सोच रहा होता है आखिर ये क्या है बे। मगर वो इवेंट क्वेस्ट जो है ऑटोमेटिकली ही एक्सेप्ट कर चुका है। जहाँ भाई उसके सामने अभी एक गोल्डन की अपीयर हो जाती है। आगे हम देखते हैं डुआन अभी कॉरिडोर से जा रहा होता है और उसके बारे में सभी बच्चे बात कर रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं ये डुआन है ना, उसका मुंह ऐसा कैसे है। दूसरा बंदा बोलता है भाई उसे मिंग-चॉय ने पीटा था और उन लोगों ने जो टीचर की टेबल भी तोड़ दी है। बाद में एक और लड़का बोलता है वो मिंग-चॉय साला जो हमेशा फक फक बोलते रहता है। जहाँ आगे इन दो लौंडों के बीच में बातें चलती है, मगर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये बंदे जो है इस फाइट का वीडियो अपलोड करने वाले थे, मगर लकीली भाई उस टाइम पर सब लोग लंच पर गए थे तो उनके पास अभी कोई वीडियो नहीं है। जहाँ भाई आगे हम डुआन की तरफ बढ़े तो वो जो है इस की को देखकर सोच रहा होता है भाई ये तो किसी भी एंगल से देखे तो एक नॉर्मल की लग रहा है और इस की का डिस्क्रिप्शन भी ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ ये बात अलग है कि एक लेजेंडरी आइटम बताया जा रहा होता है, जिस की को इंसर्ट करके रोटेट करोगे तो अनलॉक हो जाएगा। और यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि क्या अनलॉक होगा। शायद डुआन जो है उस की को अपने पीछे घुसाएगा तो वो अनलॉक होगा। मगर डुआन बोलता है भाई छोड़ो ये सब, मैं इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं अभी इंटरेस्टेड हूँ उस बंदे में जिसने जो है मुझे एबिलिटीज दी है, और वो बंदा है वो एडमिन, जिसके बारे में वो सोच रहा होता है और बोलता है योर हाइनेस क्या तुम मुझे सुन सकते हो। वो यहाँ सोच रहा होता है भाई कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो मैं ज्यादा चेक भी नहीं कर सकता, मगर मैं जैसे ही घर पर पहुंचूंगा ना मैं उसे मैसेज कर दूंगा। मगर तभी उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप आता है जहाँ एक और क्वेस्ट आ चुका है, जिस क्वेस्ट का नाम है डेंजरस इन्विटेशन, जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि तुम अभी इन्वाइटेड हो चुके हो, जहाँ तुम्हें जो है ये क्वेस्ट को एक्सेप्ट करके स्टार ऑफ द नाइट बनना होगा। जहाँ इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं गया है। जहाँ पर डुआन सोच रहा होता है कि आखिर ये मुझे कहाँ पर इन्वाइट करने वाले हैं, तभी वहाँ पर एक लौंडा जो है डुआन से टकरा जाता है और डुआन अभी नीचे गिर चुका है और भाई उसकी कमर दुखने लगी है। बुढ़ा है भाई, बुढ़ा है पूरा, उसकी कमर अभी से ही दुखने लगी है। जहाँ जो बंदा उससे टकरा है वो उसे बोलता है सॉरी भाई सॉरी, तू ठीक है ना। डुआन बोलता है मैं तो ठीक हूँ, मगर तेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि उस बच्चे के नाक से भी खून निकल रहा होता है। डुआन बोलता है रुक रुक मैं टिश्यूज लेकर आता हूँ। वो बच्चा बोलता है नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं मैं ठीक हूँ। डुआन बोलता है मगर फिर भी वो बच्चा बोलने लगता है भाई उसकी कोई जरूरत नहीं मैं ठीक हूँ, मैं आज जा सकता हूँ। डुआन उससे बोलता है ठीक है फिर ध्यान रखना अपना। मगर डुआन सोचने
सोचने लगता है कि वो बंदा तो सिर्फ मुझसे टकराया था, तो उसके नाक से खून क्यों निकल रहा है, लगता है वो मेरे से भी ज्यादा वीकर है। जहाँ अभी डुआन जो है बाथरूम के अंदर एंटर कर चुका है, जहाँ हमें एक और बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम है शिन जे मिन, जो डुआन से बोलता है, हाय डुआन, मुझे तुझसे बात करनी है। और इसको देखकर मुझे लगता ही नहीं कि वो कोई सीधा बंदा होगा, क्योंकि उसके बाल और पियर्सिंग देखो और उसके बोलने का स्टाइल देखो, ये भी पक्का एक बुली ही हो। जहाँ वो डुआन से बोलता है, डुआन मुझे तुझसे बात करनी है। डुआन बोलता है, जेमिन तू मुझसे बात करना चाहता है क्या, तू भी गेम्स में इंटरेस्टेड है। जेमिन बोलता है, अरे भाई मैं गेम्स नहीं खेल। डुआन बोलता है, फिर क्या बात करनी है। जेमिन बोलता है, क्योंकि मैं वो सब देख चुका हूँ। डुआन बोलता है, क्या तूने क्या देख लिया है, और ये लोग क्या देखने की बात कर रहे हैं। शायद ये बंदा डुआन की बॉडी के बारे में बात कर रहा है कि उसने उसकी नंगी बॉडी देख ली है। जहाँ वो बोल रहा होता है कि उसने देखा है कि डुआन ने जो है मिंचोल को बहुत बुरी तरह से मारा है। जहाँ डुआन सोचने लगता है, भाई मैंने इस बंदे को पहले देखा है, मैं जब पिछली लाइफ में मिंचोल से पिट रहा था ना, तब ये बंदा जो है मिंचोल से मिलने आया था, शायद ये जो है मिंचोल का बदला लेने आया है। जहाँ जेमिन उसके पास आता है और बोलता है, हाँ गेमिंग शटल तू अपनी पावर हाइड कर रहा था ना। डुआन यहाँ सोच रहा होता है कि मैं पहले पिट चुका हूँ, मैं और ज्यादा पिटना नहीं चाहता, मगर जेमिन उसे मारने के बजाय उससे बोलता है, तू बहुत फनी है, चल आज पीने चलेगा क्या, क्लब में मस्त लड़कियां और दारू होगी, तो आएगा। इसकी बात सुनकर डुआन पूरी तरह से हैरान है। वो सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या बोल रहा है। तभी उसके माइंड में कुछ क्लिक होता है, उसे याद आता है वो क्वेस्ट, और वो समझ जाता है कि ये जो इनविटेशन है ना, वो सेम इनविटेशन क्वेस्ट के अंदर भी आया था। और वो सोचता है ये बंदा तो मिंचोल के साथ घूमता है ना। जहाँ अभी वो जो है जेमिन से पूछता है, जेमिन तू मुझसे बात कर रहा था क्या। जेमिन बोलता है, ऑफ कोर्स भाई, यहाँ पर तुझे कोई दिख रहा है क्या जिससे मैं बात करूँ। जहाँ डुआन सोचने लगता है कि आखिर ये मुझे सडनली इनवाइट क्यों कर रहा है। बाद में वो सोचता है कि यूजुअली गेम्स के अंदर जब कोई क्वेस्ट आता है और कोई उसे कंप्लीट करता है तो वो जो है स्ट्रॉन्ग बनता है, जिसका मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसे यूज करके डुआन जो है स्ट्रॉन्ग बन सकता है। मगर वो ऐसा करने नहीं वाला। वो जेमिन से बोलता है, भाई मेरे जो ग्रैंडपा है ना, उनकी मैं ग्रेव देखने जा रहा हूँ, तो मैं तेरे साथ नहीं आ सकता। वो सोचता है, भाई मैं इनके चक्करों में नहीं पड़ने वाला, मैं स्ट्रॉन्ग बनने के चक्कर में पिटने नहीं वाला। जहाँ जेमिन यहाँ से जा रहा होता है और बोलता है, अरे कोई बात नहीं यार, अगली बार पक्का जाएंगे। जहाँ डुआन बोल रहा था, हाँ भाई हाँ, मन में सोच रहा होता है, भाई मैं तो नहीं जाने वाला। यहाँ जेमिन बाथरूम से चला जाता है और डुआन फाइनली थोड़ा रिलीव्ड हो चुका है। वो यहाँ मूतने जाता है और वो सोच रहा होता है, भाई मैं पुलिस के साथ तो नहीं जाने वाला। तभी वहाँ पर एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि तूने क्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया है तो पेनल्टी अप्लाई होगी। डुआन सोचता है पेनल्टी, जहाँ पेनल्टी नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि एंग्विश स्टार्ट होने वाली है। एंग्विश मतलब मेंटल या फिजिकल पेन समझ लो। और वो सोचता है आखिर एंग्विश कहाँ पर होने वाली है एंग्विश, और अभी उसका नीचे का पार्ट ग्लो करने लगा है। जहाँ भाई हमें कुछ भैंसों का फीड दिखाया जाता है जो भागने लगते हैं। और लोंडो तुम समझ गए हो बंदे को कहाँ पर पेन होने वाला है। और भाई ये सही में क्रूल है। यहाँ तभी कुछ लौंडे जो बाथरूम के अंदर आते हैं और वो डुआन को देखते हैं जो यहाँ जमीन पर गिर चुका है और अभी भी मूत रहा होता है, जिसे देखकर दूसरा लौंडा बोलता है, अबे साला जेमिन उसे उस जगह पर मारो इसलिए वो ऐसा कर रहा है क्या। यार डुआन की हालत बहुत खराब है। और अभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि उसे जो है अभी 59 मिनट्स तक ये पेन झेलना होगा, जिसे देखकर डुआन भी पूरा हैरान है। सिस्टम नोटिफिकेशन फिर से आता है कि तू फिर से क्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। डुआन चिल्लाता है जिसे बाहर के लोग भी नोटिस कर लेते हैं। और यार डुआन ने क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। जहाँ वो जेमिन से मिलने आता है और वो सोच रहा होता है कि भाई मैं वो 60 सेकंड भी हैंडल नहीं कर पा रहा था, 60 मिनट तो दूर की बात है। जहाँ जेमिन उसके पास आता है और पूछ रहा होता है, भाई तुझे तो तेरे वो ग्रैंडपा की ग्रेव देखने जाना था ना। डुआन बोलता है, अरे यार ग्रैंडपा बिजी है तो आज नहीं आ पाएंगे। जेमिन बोलता है, मेरे ग्रैंडपा उनकी खुद की ग्रेव देखने जा रहे हैं, चलो छोड़। यहाँ भाई जेमिन को देखकर भाई इसकी पूरी तरह से फट चुकी है, वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है। तभी जेमिन बोलता है, डुआन चल फन करते हैं। और तुम इसका मुंह देखो, इसको देखकर लग ही नहीं रहा है कि ये कुछ नॉर्मल करने वाले हैं। बंदे कुछ ना कुछ कांड तो जरूर करेंगे। जहाँ डुआन सोचने लगता है, अरे यार मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तभी वो अपना फोन उठाता है और बोलता है, ग्रैंडपा हेलो, हाँ मैं आ रहा हूँ। और भाई उसके फोन में अभी कोई फोन नहीं आया है। जहाँ तभी जेमिन बोलता है, लड़की आ गई। जहाँ हम 3 लड़कियों को देख रहे होते हैं, जहाँ एक लड़की को देखकर डुआन पूरा ब्लश कर रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट पर वो अभी पार्टी के अंदर है और वो सोच रहा होता है, भाई लड़की के लिए नहीं आया हूँ मैं यहाँ पर, मैं लड़की के लिए नहीं आया हूँ, मगर लौंडा लड़की के लिए ही आया है यहाँ पर। जहाँ लौंडा यहाँ पर अल्कोहल और फूड को देखकर सोच रहा होता है, यहाँ इतना ज्यादा अल्कोहल, क्या सही में हाई स्कूल इतना ज्यादा पीते हैं। जहाँ जेमिन बोलने लगता है, अरे मेरे भाई का दोस्त यहाँ पर काम करता है और यूजुअली मैं और मेरे दोस्त यहाँ पर पीने आते हैं, उसका भाई बाद में आएगा। जहाँ वो डुआन को ड्रिंक ऑफर करता है और हम इस लड़की को देख रहे होते हैं जो गाना गा रही है, डरा रही है, क्या कर रही है। जहाँ जेमिन डुआन से पूछ रहा होता है, डुआन कितना पी लेता है तू। डुआन बोलता है, अरे यार मैं पहले कभी ड्रंक नहीं हुआ हूँ। जेमिन बोलता है, अच्छा
अल्कोहल के साथ अच्छा है फिर तो। मगर डुआन कभी पिया ही नहीं है, उसने कभी ड्रिंक ही नहीं किया। जहाँ जेमिन बोल रहा होता है अरे पैसे की टेंशन मत ले, जो ऑर्डर करना है ऑर्डर कर ले, ये मेरी ट्रीट है। जिसको देखकर डुआन सोचने लगता है कि आखिर ये बंदा ये सब क्यों कर रहा है, ये क्यों खाने के पैसे दे रहा है। मगर वो सोचता है अरे कोई बात नहीं, मूड अच्छा चल रहा है। जहाँ जेमिन बोलता है अरे मेरा वॉलेट अभी आ रहा ही होगा। यार ये लड़की भाई मस्त गाना गा रही है और नाच रही होती है, मगर अभी भी इस लौंडिया का शक्ल देखकर मुझे डर लग रहा है। जहाँ डुआन जेमिन की बात सुनकर सोच रहा होता है क्या क्या मतलब इसका वॉलेट यहाँ पर आने वाला है। तभी वहां पर एक लौंडा इस रूम के अंदर पहुंच जाता है और ये लड़की अभी भी नाच रही है। जहाँ जेमिन बोलता है अरे भाई परफेक्ट टाइम पे आया है, जी हाँ तूने बिल पे कर दिया है ना। और ये लड़का है यू जिन हा, जो कि है एक वॉलेट शटल जिसे जेमिन अपने वॉलेट की तरह यूज करता है। और इस लौंडे को देखकर लग नहीं रहा है कि वो 18 साल का, लगता है 15-16 साल का बच्चा है। जहाँ जियान बोलने लगता है कि मैंने और 2 घंटे के लिए रूम बुक कर लिया है। यहाँ इसे देखकर डुआन इसे पहचान लेता है कि ये तो वही बंदा है जिससे मैं पहले टकराया था। यहाँ दूसरी तरफ जेमिन उससे बोलने लगता है तेरे को क्या लगा हम सिर्फ 2 घंटे के लिए यहाँ पर रहने वाले हैं साले। जिसको देखकर भाई डुआन की फट चुकी है और वो सोच रहा है आखिर इसके साथ क्या हुआ है। जहाँ जेमिन उससे बोलने लगता है अरे तुम दोनों तो एक दूसरे को जानते हो ना, हम सब लोग एक ही स्कूल में तो जाते हैं। डुआन बोलता है अरे नहीं यार मैं नहीं जानता। जेमिन बोलता है ठीक है मैं तुम दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। वो यार जेमिन को भी ड्रिंक देता है और बोलता है कि डुआन है इसलिए मैं तुझे माफ कर रहा हूँ और लौंडो इनकी तरह हरकत मत करना। जहाँ आगे हम देखते हैं कि वो बंदा जो है उसके ग्लास में ड्रिंक डालने के बजाय उसके पैंट के ऊपर डाल देता है और बोलता है अरे सॉरी यार सॉरी मेरा हाथ फिसल गया था। और भाई तू व्हाइट पैंट क्यों पहनता है, अभी तुझे देखकर लग रहा है कि तूने मुंह दिया है पैंट के अंदर। इसे देखकर डुआन समझ जाता है कि भाई ये तूने गलती से नहीं किया है। मगर जेमिन उसे कुछ भी नहीं कहता। जेमिन उल्टा बोलता है हाँ यार मेरी गलती है, मैंने फालतू में ही व्हाइट पैंट पहना है। जिसको देखकर डुआन सोच रहा होता है कि ये तो एक टिपिकल बुलिंग सिनेरियो है। और वो सोचता है जब पिछली बार वो उससे मिला था तो उसकी नाक से खून निकल रहा था और वो जो है बाथरूम से बाहर आ रहा था, जिस बाथरूम के अंदर जेमिन था। तो वो समझ जाता है कि जेमिन ने जो है उसे बहुत बुरी तरह से मारा था, इसलिए उसके नाक से खून निकल रहा था। और वो सोचता है आखिर मैं इनके साथ इन्वॉल्व क्यों हूँ। और उसको वो लड़की देख रही होती है और बोलती है अरे क्या लूजर बंदा है। जहाँ दूसरी लड़की जेमिन से बोलती है जेमिन तू भी गाना गा। जेमिन बोलती है अरे यार मैं गाना बिना नहीं गाता यार, मैं तो सिर्फ पीने आया हूँ। जहाँ भी जेमिन बोलने लगता है अरे यार ठीक है मैं गाना गाता हूँ मगर मैं बलास गाने वाला हूँ। बलास मतलब एक लव स्टोरी सॉन्ग या फिर पोएम है। और वो बोलता है कि गाना तो ठीक है, अगर जीहान इसके ऊपर नाच दे तो वो और भी ज्यादा फनी हो जाएगा ना। जिसको सुनकर भाई डुआन के पसीने निकल रहे होते और वो सोच रहा होता है भाई मजाक कर रहा है क्या, बलास के ऊपर डांस, तू क्या उसको एम्बैरेस करना चाहता है लड़कियों के सामने। जहाँ उन लड़कियों में से एक लड़की बोलती है अरे यार मजाक कर रहा है क्या, वो सब मत करवा इससे। मगर जियान बोलता है अरे उसे डांस करना पसंद है। सही बोला ना मैंने जिहान। जिहान इसका रिप्लाई नहीं देता। जहाँ जिहान उसके कंधे पे हाथ रखकर उससे बोलता है साले मेरी तरफ ऐसे घूर क्यों रहा है बे, तेरी वजह से मैं एम्बैरेस हो रहा हूँ गर्ल्स के सामने। जिसे सुनकर भाई डुआन के और भी ज्यादा पसीने निकल रहे हैं और जियान बोलता है ठीक है मैं डांस करता हूँ। जिसको देखकर डुआन सोच रहा होता है कि आखिर सही में वो बंदा डांस करने वाला है, आखिर उसके पास कोई प्राइड नहीं है क्या। मगर वो सोच रहा होता है कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो मैं भी ऐसा ही करता। डुआन बोलता है जेमिन भाई मैं थोड़ा बाथरूम जाके आता हूँ और वो यहाँ से निकल जाता है। जहाँ वो मूत रहा है और सोच रहा होता है कि जेमिन मुझे इसीलिए परेशान नहीं कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि मैं जो है अपने पावर को छुपा रहा हुआ, अगर उसे पता चला कि मेरे पास कोई पावर नहीं है तो मैं तो गया। और वो सोचता है अगर मुझको पेनल्टी नहीं मिलती तो मैं यहाँ पर आता भी नहीं। तभी उसके माइंड में कुछ क्लिक होता है। वो सोचता है कि जैसा क्वेस्ट में कहा गया था मैं इस पार्टी को ज्वाइन कर चुका हूँ तो मैं यहाँ से निकल सकता हूँ ना, तो चलो फिर जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलते हैं। और वो सोच रहा होता है कि भाई बहुत बुरा हुआ मगर मैं उस बंदे की हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई पावर नहीं है तो मैं उसे बचा नहीं सकता, तो मैं यहाँ से भागने वाला हूँ। तभी वो जो है उस सीन को याद करता है जब जेमिन जो है जिहान को डरा रहा होता है और उसे अपनी याद आ जाती है जब मिंचोल जो है उसे पीट रहा था। जहाँ वो सोचता है कि वो और मैं सेम सिचुएशन में है। जहाँ वो भागने के बजाय सीधा उस रूम के अंदर ही जाता है। जहाँ जिहान बोलता है अरे कितनी देर से बाथरूम में था तू, मूत रहा था या क्या कर रहा था। जहाँ डुआन बोलता है कहाँ पर है वो। जेमिन बोलने लगता है अरे लड़की वो तो बाथरूम गई है अपना मेकअप फिक्स करने के लिए। डुआन बोलता है वो नहीं, आखिर इसके पैंट्स कहाँ पर है। और ये बंदा नंगा खड़ा, आखिर ये बुली कर रहा था, इसके साथ क्या कर रहा था। जहाँ जेमिन बोलने लगता है अरे यार मैं तो फालतू में टेंशन ले रहा था, मैंने उसके पैंट के ऊपर अल्कोहल गिरा दी थी ना तो मैं अभी उसका पैंट धो रहा हूँ। जिसको देखकर डुआन सोचने लगता है ये साला हरामी। मगर वो यहाँ अभी बहुत ज्यादा डर चुका है और वो सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। मगर उसके पास अभी एक ही चॉइस है। वो यहाँ जेमिन से कहता है उसकी पैंट दे दे।
और वो अभी जो है एक टफ बंदे की तरह एक्ट कर रहा होता है और वो सोचता है अगर मैं ऐसा ही करता रहूंगा तो वो मुझे कुछ नहीं करेगा और वो उसका पैंट उसे वापस दे देगा। तभी वहाँ उस रूम के अंदर एक और बंदा एंटर करता है और वो आते हुए बोल रहा होता है अरे यार रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो गए थे जिसकी वजह से मैं लेट आया हूँ। और वो बंदा डुआन के पीछे आता है और बोलता है आखिर ये चूजा कौन है और इसका साइज देखो डुआन से डबल साइज का है। जिसको देखकर जेमिन बोलता है अरे भाई आ गया तू। डुआन ये मेरा फ्रेंड है, मैंने तुझे बोला था ना मेरे दोस्त का भाई यहाँ पर काम करता है, ये वही है। जहाँ डुआन की पूरी तरह से फट चुकी है वो यार उसको देखकर सोच रहा होता है ये एक हाई स्कूलर है, इसे देखकर तो लग रहा है कि ये किसी गैंग में 10 साल से काम कर रहा है और उसके शर्ट पर वो खून क्या है, आखिर वो यहाँ आने से पहले क्या कर रहा था। जहाँ जेमिन बोलने लगता है डुआन क्या चाहिए था तुझे। जहाँ डुआन घबरा के सोच रहा होता है कि अरे यार मैं किस सिचुएशन में फंस चुका हूँ। डुआन बोलता है अरे माइक भाई माइक चाहिए था मुझे, मैं गाना गाना चाहता हूँ। जेमिन बोलता है अरे पहले बोलना चाहिए था यार। डुआन सोच रहा होता है अरे बच गया यार, थोड़ा और मैं एक्ट करता तो मैं तो आज गया था। तभी वहाँ एक और क्वेस्ट विंडो अपीयर होता है जहाँ उसके अंदर लिखा होता है कि तूने जो है डेंजरस इन्विटेशन का क्वेस्ट जो है कंप्लीट कर दिया है। जहाँ एक और क्वेस्ट विंडो अपीयर हुआ है जो कि है एक चेन क्वेस्ट, जिसके अंदर लिखा होता है कि तुझे जो है जेमिन को उस माइक से मारना होगा जिसका रिवॉर्ड है कॉपर की और टाइम लिमिट है 30 मिनट। जिसको देखकर भाई डुआन पूरा हैरान हो चुका है। और देखो अभी भी उसके पीछे वो गेंडा है, अगर वो जेमिन को इस माइक से मारेगा तो वो गेंडा तो उसे छोड़ने नहीं वाला। और यही पर हमारा एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। हाँ थोड़ा एपिसोड छोटा है उसके लिए सॉरी, और मैंने फेस कैम इसलिए नहीं किया है क्योंकि मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है तो मैं फेस कैम नहीं कर पाया। मगर हाँ जैसे ही प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा मैं जो है फेस कैम करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।